हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिफ ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं लेके आया हूं फिर से यूडब्ल्यू के बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बिल्कुल है, बट इसमें भी न्यूमेरिकल है जो हम इस क्वेश्चन बैंक में मैंने मेंशन किया है। लिमिटेड न्यूमेरिकल्स ही हम इसमें देखेंगे और थियोरेटिकल एस्पेक्ट से देखें तो बहुत थियरी है। तो क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंस बहुत है। थियरी जब आप करते हो ना तो आप एक चीज करते हो दूसरा भूल जाते हो, क्योंकि थियरी है भाई, कितना दिमाग को आप स्ट्रेस दोगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। जब आप आपका क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको मजा आएगा बच्चों। इसीलिए ये क्वेश्चन बैंक आप ठीक तरीके से सुनो और इसका सॉल्यूशन तोशिफ ट्यूटोरियल्स ऐप में जाके आपको मिलने वाला है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐप डाउनलोड कीजिए और सॉल्यूशंस को देखिए। क्वेश्चन बैंक तो ये आपके सामने है, बट कुछ क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन से ही समझ में आएंगे। ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो सब्जेक्ट है, आपको पता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ईयू, इस सब्जेक्ट कोड, इस पर्टिकुलर एमएसबीटी आपके कोड के लिए अवेलेबल है, इस ब्रांच के लिए अवेलेबल है। सब्जेक्ट कोड 22626। यहां पे टोटल 5 यूनिट्स आपको बच्चों है और उस 5 यूनिट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपको अगर मैं कहूं पास अगर आपको होना है तो नो डाउट पहला यूनिट और लास्ट यूनिट। अभी पहला यूनिट और लास्ट यूनिट पढ़ के आप देखोगे फर्स्ट यूनिट है 8 मार्क्स का और जो लास्ट यूनिट है वो भी 8 मार्क्स का है। फायदा क्या है, दोनों भी छोटे टॉपिक्स है। छोटे टॉपिक्स में क्वेश्चन ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है तो भाई अगर मैं क्वेश्चन ज्यादा है ही नहीं तो 8 में से 8 या 8 में से 16 मार्क्स लेना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 16 मार्क्स, 16 को 14 पकड़ो यार, कंफर्म करो। उसके बाद आपको बाकी के टॉपिक्स के क्वेश्चन बैंक, सब तो क्वेश्चन बैंक दे चुका हूं, लेकिन जिसको क्वेश्चन बैंक देके भी ऐसा लग रहा है मुझे नहीं इतना केटी है, बहुत सब्जेक्ट बैक है सर, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, फिर ये पैंतरा अपनाओ। पहला यूनिट लास्ट यूनिट करो और सब जो बाकी यूनिट बचे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा कर लो। क्वेश्चन बैंक वैसे भी ज्यादा दिया नहीं है मैंने हर एक टॉपिक में से ज्यादा, अगर 18 मार्क्स का टॉपिक है तो 8 क्वेश्चन देता हूं मैं, और अगर 8 मार्क्स का टॉपिक है तो उसमें छोटे 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 क्वेश्चन रहता है बहुत सारे। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है तो जाके क्वेश्चन बैंक आप प्रिपेयर ठीक से कर पाओगे। सबसे पहला चैप्टर है बच्चों एलिमिनेशन, 8 मार्क का टॉपिक है। इसमें क्या पूछेंगे, बहुत सारे जन को डाउट आता है, अरे इतना सा टॉपिक है तो क्या पूछेंगे। याद रखो जो छोटा टॉपिक होता है ना उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि वो छोटा है, पढ़ना कम है उसमें। सबसे पहले देखोगे ना तो डेफिनेशंस है, आपको याद करो। डेफिनेशंस है ना, कंफर्म पूछते हैं, कंफर्म एनी 2 डेफिनेशंस आती है। जो भी आपको एलिमिनेशन के अंदर जो भी डेफिनेशंस है, एमएससीपी, एमएससीएससीपी, या फिर आपको स्टार्टिंग में जो है what is elimination, what is luminous flux, what is candle power, and what is we can say solid angle, every kind of a definition, any kind of a definition, सब definitions आप जाके पढ़ोगे ना तो उसमें से आपको 2 definitions पूछता है। 2 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स के 2, या फिर एक पूछा तो 2 मार्क्स का एक आपको पूछेंगे। पहला जो क्वेश्चन आता है आपका सॉल्व एनी 5 में। तो स्टेट इनवर्स स्क्वायर लॉ, याद रखो 2 ही लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ये जो 2 लॉ है ना, दोनों लॉ पढ़ो। मैंने एकदम प्रॉपरली और एकदम स्पेसिफिक आंसर दिया हुआ है। तो याद रखो कभी कभी ऐसे भी हुआ है दोनों लॉ पूछे हैं एक क्वेश्चन के अंदर, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ ना, और अलग अलग पूछेंगे तो 2 मार्क्स का एक लॉ आता है। उसके बाद स्टेट वेरियस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। लाइटिंग स्कीम के आपको टाइप लिखने हैं और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ दिस लाइटिंग स्कीम्स। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है आपकी
उसके आपको क्या लिखना है, फीचर्स लिखना है ना, एप्लीकेशन ऑफ एनी वन टाइप। सो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है। कंपेयर फ्लोरोसेंट लैंप एंड एलईडी लैंप, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। कंपैरिजन क्वेश्चन बहुत इजी होता है, अटेम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 में आता है, 18 मार्क्स का चैप्टर है, तो क्वेश्चन भी बहुत सारे होने हैं। टोटल 7 क्वेश्चन मैंने दिए। क्लासिफाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्लासिफिकेशन बहुत बार बच्चों पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग नहीं पूछा तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस हीटिंग है उसका तो पूछते ही है, तो 2 मार्क्स का यहाँ पे मैंने पूछा। स्टेट एडवांटेजेस ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ओवर कार्बन इलेक्ट्रोड, यस, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का जो भी एडवांटेज है कार्बन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में, वो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट, और उसके अंदर 3-4 ही पॉइंट है, तो सोचो 4 पॉइंट 4 मार्क्स आपके है ये। ओनली डीसी सप्लाई इज यूज्ड फॉर कार्बन आर्क वेल्डिंग, देखो ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे है ना, सेकंड या फिर थर्ड, कंफर्म बता रहा हूं, इस 2 में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और दोनों इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन बिटवीन आ गया, कंपैरिजन का क्वेश्चन, कौन सा 2 कंपैरिजन है, और इन दोनों के बीच में बता रहा हूं अभी आपको, ये जो 2 कंपैरिजन है ना, इन दोनों में से एक कंफर्म है। ये डायरेक्ट अगर आया तो कंपैरिजन अगर आया इस चैप्टर से तो 2 में से ही आएगा, डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग एंड इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग, ये पहला, और दूसरा मेटल आर्क वेल्डिंग एंड कार्बन आर्क वेल्डिंग, दोनों में से एक कंपैरिजन। Describe with neat sketch the working principle of any one of the resistance type welding, any one of the resistance type welding का आपको क्या लिखना है, डिस्क्राइब करना है उसको, नीट स्केच वर्किंग प्रिंसिपल के लिए, और उसको आपको एप्लीकेशंस लिखने हैं। तो जो भी रेजिस्टेंस टाइप ऑफ वेल्डिंग के जो भी टाइप है, आपको याद आ रहा होगा, सीम है, प्रोजेक्शन है, बट वेल्डिंग है, तो इन सबके आपको यहाँ पे नीट स्केच सबके मैंने दिए है, क्योंकि कैसा है, कोई भी एक पूछता है या फिर 2 भी पूछे गए हैं, और मोस्टली कौन सा पूछा गया है, तो सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो आपको चारों के चारों करने हैं, तो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है ये, और कंफर्म ये क्वेश्चन मैं आपको नो डाउट बता सकता हूं, इसमें से कुछ ना कुछ पूछते हैं, कुछ ना कुछ, तो इसको ठीक से पढ़ो। 6 क्वेश्चन मैंने दिया है, स्टेट क्वालिटीज ऑफ गुड वेल्ड, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया ना, सोचो स्टेट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्टेट फीचर्स, लिस्ट द एप्लीकेशंस, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया ना तो सोचो आपकी चांदी है। स्टेट क्वालिटीज ऑफ गुड वेल्ड, वेल्ड जो अगर गुड है ना तो उसकी क्वालिटीज लिखना है बस। उसके बाद स्टेट वेरियस वेल्डिंग डिफेक्ट्स, ये भी मैंने दिया है प्रॉपरली, ठीक से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से लिखने आएगा। 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स, 2 या फिर 4 मार्क्स, याद रखो। कभी कभी है ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ जाता है, तो आपको वहां पे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, तो उसको पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कैसे लगता है बहुत इजी है, नहीं आएगा, ऐसे नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने दिया ना, ये क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को रेफर करके ही दिए हुए हैं। मैं कोई ये तो नहीं हूं कि भाई प्रेडिक्ट कर पाऊं, कोई बाबा नहीं हूं मैं कि भाई प्रेडिक्ट कर पाऊं, ये आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उन क्वेश्चन पेपर्स में से, जो क्वेश्चन पेपर अभी तक पूछे हैं उसमें से निकाले हो, तो सोच समझ के ये सब किया हुआ है, कुछ भी प्रेडिक्शन इसमें नहीं है, सब सोच समझ के लॉजिकली मैंने यहाँ पे दिया है। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और एलिवेटर्स यूनिट नंबर 3 में भी आप देखोगे तो मैंने 7 क्वेश्चन दिया, क्योंकि 18 मार्क्स का है, तो उसमें स्टेट द फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। स्टेट द लोड इक्वलाइजेशन इन ड्राइव, यस दिस क्वेश्चन आल्सो लॉजिकल है, और ये इसका इंपॉर्टेंस टेक्निकली एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। इसलिए डिस्क्राइब द कॉमन मेथड टू अचीव लोड इक्वलाइजेशन इन इंडस्ट्री, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, 6 मार्क्स। आप सोच सकते हो आपको लोड इक्वलाइजेशन के लिए 4 मार्क्स है और डिस्क्राइब करने के लिए 2 मार्क्स है, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफाइन मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, लिस्ट आउट इट्स टाइप, बियरिंग वगैरह जो भी है वो सब इसमें लिखना है आपको। 6 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन ये पूछा गया था। स्टेट एंड एक्सप्लेन
Types of electric working systems for DC series motors, electric braking system, sorry, DC series motor is a main motor. तो उसका ब्रेकिंग सिस्टम का आपको क्या लिखना है, टाइप लिखना है। हर आपको 4 टाइप है, तो जो जितने भी टाइप है 3 या 4, उतने सबको आपको पढ़ना है और सबको आपको याद करना है। तीनों में से कौन सा भी वहां पे पूछ सकते हैं। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच शेप एंड साइज ऑफ अ कार एलिवेटर डिपेंड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, सिर्फ स्टेट करना है आपको, जो भी फैक्टर्स है उसको सिर्फ स्टेट करना है। स्टेट टाइप्स ऑफ एलिवेटर्स, पूरा क्लासिफिकेशन है, और उसमें से ना अगर क्वेश्चन कैसा ना याद रखो, 2 मार्क्स का पूछा है ना, टाइप्स तो बहुत है, एनी टू लिखना है आपको, बट एनी टू के साथ मसाला मार के तीसरा चौथा भी लिख दो, क्योंकि बहुत है ना, 7-8 टाइप है, तो आप एटलीस्ट 3 तो लिख सकते हो। स्टेट सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज्ड इन एलिवेटर विद द फंक्शन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको पूछा गया है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, 18 मार्क्स का, फिर से वही 18 मार्क्स के 3 चैप्टर आपको है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट और फिफ्थ मैंने बताया 8 मार्क्स के है। फर्स्ट जो है स्टेट, फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, जो भी 25 किलो वोल्ट एसी, डीसी सिस्टम, कंपोजिट सिस्टम, इन सबको आपको पढ़ना है, इन सबको आपको पढ़ना है। इसमें से कौन सा भी एक आपको पूछ सकता है। अभी यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो है स्टेट का, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा तो स्टेट बोलेंगे और उसमें से एक को एक्सप्लेन करो, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे याद रखो, इसको आपको एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। भाई ये तो मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है। मैं जब इंजीनियरिंग में था तो सबसे पसंदीदा क्वेश्चन और रिपीटेड वाला क्वेश्चन था, ये बहुत बार रिपीट होता था, क्योंकि इसका एक डायग्राम है और डायग्राम आपको क्या करना है, याद करना है बस। और वो जो डायग्राम है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 4 मार्क्स के लिए वो डायग्राम आपको पूछते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल ऑन ट्रैपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व, यही न्यूमेरिकल बच्चों याद रखो, मैंने सिर्फ आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दिया है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और अदर चैप्टर्स में भी, बट उसके ऑप्शन में थियरी पूछते हैं ना भाई, और वो न्यूमेरिकल्स का लेंथ आप देखोगे ना बहुत बड़ा है, क्यों उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं मैं। न्यूमेरिकल्स करना ही है तो ऐसा करो कि भाई जिसमें ताकत लगाओ तो एकदम भाई आउटकम एकदम जबरदस्त आए, तो उस हिसाब से न्यूमेरिकल ये जो है ना बहुत अच्छा है, और पूछते ही है, याद रखो, और मार्क्स भी तगड़ा है ना, 6 मार्क्स है भाई, एफर्ट डाल रहे तो कुछ मार्क्स तो मिले। एक्सप्लेन विद नीट स्केच द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेंटाग्राफ कलेक्टर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, डायग्राम निकालो, एक्सप्लेन करो। स्टेट टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सर्विसेज एंड एक्सप्लेन देम, मेन लाइन, सबर्बन लाइन, आपका जो ये जो सर्विसेज है उसको आपको स्टेट करना है और एक्सप्लेन, 2 मार्क्स का। 4 मार्क्स, कंपेयर डिफरेंट सर्विसेज, वही जो 3 जो है सर्विसेज है ना आपकी, उन तीनों का कंपैरिजन बस लिखना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इजी है। डिफाइन एक्चुअल स्पीड एंड शेड्यूल्ड स्पीड, दिस इज रिलेटेड टू द ट्रैपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व, उसमें आपको स्टेट फैक्टर्स अफेक्टिंग शेड्यूल्ड स्पीड, जो फैक्टर्स शेड्यूल्ड स्पीड को अफेक्ट करते हैं उनको आपको क्या करना है, लिखना है बस। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था, याद रखो। स्टेट फीचर्स ऑफ मेट्रो रेलवे, अभी न्यूएस्ट कौन सा है, मेट्रो है, तो ऑब्वियसली मेट्रो का क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है, तो उसके फीचर्स आपको पूछते हैं। आता है लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, टैरिफ। उसकी तारीफ करें तो बहुत कम है, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अरे गाना नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये टैरिफ चैप्टर, ऐसा चैप्टर है ना जिस जो बोलते हैं ना 8 मार्क्स, यानी मैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में इतना आपको कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन अगर ये ठीक से कोई पढ़े ना तो 8 मार्क्स कहाँ पे नहीं गए आपके। 8 मार्क्स बहुत कीमती होते हैं जब उसकी वैल्यू होती है। हाँ, क्रिकेट का मैच है ना, तब इंटरेस्ट आता है जब 1 रन चाहिए और 1 रन के लिए हार जाता है टीम। तो याद रखो ये 8 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप देखोगे, स्टेट द टाइप्स ऑफ टैरिफ एंड एक्सप्लेन, जो 3-4 टाइप दिए उसको पढ़ना है और उसके एक्सप्लेनेशन आपको याद रखने हैं। मैंने प्रॉपरली आपको उस आपके वीडियोस में प्रॉपरली दिया हुआ है, एकदम जस्ट स्पेसिफाइड थिंग्स ही आपको वहां पे दिए हुए हैं। लिस्ट 4 डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैरिफ, लिस्ट 4 कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर टैरिफ, देखो कितने कितने इजी क्वेश्चंस है। सजेस्ट द टाइप ऑफ टैरिफ फॉर डोमेस्टिक एचटी कंज्यूमर,
उसके बाद लिस्ट 4 डिसएडवांटेजेस ड्यू टू लो पावर फैक्टर। कॉजेस और लोग, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है कंफर्म, कॉजेस नहीं तो डिसएडवांटेजेस। कॉजेस यानी किसके वजह से होता है, लो पावर फैक्टर किसके वजह से हो सकता है, तो मोस्टली इंडस्ट्री में ये होता है, और किसके वजह से होता है वो सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है लो पावर फैक्टर के भाई, यानी कॉजेस तो होने के हैं बट होने के बाद क्या है, तो डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद ये डेफिनेशन मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर, ये जो है ना 2 मार्क्स के लिए आपको पूछता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन स्टैटिक कैपेसिटर विद प्रॉपर डायग्राम, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, सिर्फ स्टैटिक कैपेसिटर ही मैंने दिया है। ओके, जो बाकी आपके जो कैपेसिटर्स है या फिर इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइसेस है उनको मैंने मेंशन नहीं किया है, फेज एडवांसर भी है बट उसको नहीं किया। यही क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम पूछा गया और यही पूछेंगे, ऐसा मेरा मानना है एज पर द रेफरेंस ऑफ योर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो बच्चों ये बहुत बहुत ध्यान देके मैंने ये क्वेश्चन बैंक मेहनत से बनाई है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, और आप इस वीडियो थ्रू जो क्वेश्चंस देखने वाले हो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको ऐप में मिलने वाले हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिए तोशिब ट्यूटोरियल्स एंड गेट द benefit of that particular solutions to crack the exam and to get maximum marks in the exam. So thank you very much for watching this video. Thank you.